नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सेठिया है। मैं एक लाइफ कोच हूं। आज 21वीं सदी में रोजमर्रा की 5 ऐसी मुख्य बीमारियां हैं जो हर किसी इंसान को परेशान कर रही है। सबसे पहले अगर मैं उसको बोलूं तो वो है एसिडिटी। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जा रहा है। तीसरा, हाइपरटेंशन, पता नहीं कभी ऊपर कभी नीचे। और चौथा, अस्थमा की बीमारी लोगों को आज के युग में ज्यादा बढ़ती हुई देखी जा रही है। और पांचवा जो आम है, जो हर 3 इंसान में मैं कहता हूं एक इंसान को वो बीमारी है, और वो है डायबिटीज। मैं जब अभी जापान में था तो मैं वहां पे एक रिसर्च मॉड्यूल को पढ़ रहा था, और उसको पढ़ते हुए मुझे कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक बातों का पता चला। मैंने उनको सबको नोट कर लिया क्योंकि वो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट सकती थी। उस रिसर्च में एक सर्वे लिखा हुआ था जहां पे 500 लोगों से कुछ सवाल पूछे गए, और उनके क्या जवाब थे चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला सवाल जो वहां पे पूछा गया वो ये था कि आपको क्या लगता है कि एसिडिटी का मुख्य कारण क्या है। ज्यादातर लोगों ने जवाब में ये उत्तर दिया कि डाइट के गड़बड़ी के कारण एसिडिटी हुआ करती है। आपको भी ऐसा ही लगता है ना? लेकिन उस रिसर्च में जो लिखा हुआ था बड़ा आश्चर्यजनक था, और उसमें उन्होंने बताया कि एसिडिटी ज्यादातर लोगों को बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस और टेंशन के होता है। आपने कभी फोकस किया है कि जब कभी भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, तो उसी समय आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद आपके अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है, और वो गड़बड़ी कुछ और नहीं है, बट वो आपके एसिडिटी का जो लेवल है वो अप डाउन होना शुरू हो जाता है। दूसरा सवाल जो उन्होंने सबसे पूछा था वो ये था कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हाइपरटेंशन का मुख्य कारण क्या हुआ करता है। ज्यादातर लोगों ने उसका जवाब दिया कि टू मच कंजम्पशन ऑफ सॉल्टी फूड्स कॉजेज डिसबैलेंस ऑफ हाइपरटेंशन। लेकिन उस सर्वे में ये निकल के बाहर आया कि मुख्य कारण ये नहीं है, बल्कि ये है कि उसमें मिस्टेक हो जाती है लोगों को अपने इमोशंस को बैलेंस करने में। तीसरा सवाल जो उसमें लिखा गया था वो ये था कि कोलेस्ट्रॉल होने का मुख्य कारण क्या है। ज्यादातर लोगों ने जो जवाब दिया वो ये था बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ फैटी फूड्स। अब आपको क्या लगता है, ये सही था? यस, आपको लगेगा का यस सर, हम अगर फैटी फूड ज्यादा खाएं तो डॉक्टर्स ने और सब ने यही कहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन उस सर्वे में यह बताया गया कि ज्यादातर लोगों को 21वीं सदी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का कारण उनका एक्सेसिव लेजीनेस है, उनका आलस है, वो मुख्य कारण है उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिसबैलेंस करने के लिए। चौथी बीमारी, अस्थमा। जब इसके बारे में पूछा गया तो ज्यादातर लोगों ने जवाब दिया कि अस्थमा इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिसरप्शन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द लंग्स। लेकिन उस सर्वे में बताया गया कि हमारी सैड फीलिंग्स हमारे लंग्स को वो अनस्टेबल कर देती हैं, और वो सही तरीके से अपने ऑक्सीजन को जगह पे संतुलित नहीं कर पाता, और इसी की वजह से हमें अस्थमा जैसे रोगों से गुजरना पड़ता है। 5वीं बीमारी जो मुख्य बीमारी थी वो थी डायबिटीज। और जब लोगों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है, तो उनके जवाब आए जस्ट बिकॉज ऑफ हायर कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज एंड शुगर। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस सर्वे में कुछ दूसरा ही इसका मुख्य कारण बताया गया, और वो था आपका स्टबबॉर्न नेचर, मतलब आपके जिद्दी प्रवृत्ति और आपका ज्यादा स्वार्थी होना। यह मुख्य कारण है आपके अंदर डायबिटीज को न्योता देने का। अब इन बातों को पढ़ के मुझे आश्चर्य लगा कि हमें कुछ और बताया गया, लेकिन इस सर्वे में बिल्कुल ही विपरीत बातें लिखी गई है। और अगर उन विपरीत बातों को हम ध्यान से अगर उनको देखना शुरू करें तो ऐसा लगेगा यस, जिन लोगों पे ये बीमारी पाई जा रही है उनमें कहीं ना कहीं ये जो बातें मैंने अभी बताई है उसका मिश्रण कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। मैंने उसके एडिटर को फोन किया और उनसे पूछा कि सर, आपका ये कॉलम मैंने पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सही कारण क्या है ज्यादातर बीमारियों के लिए। और उनका जो जवाब आया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने बिल्कुल ही कुछ अलग ढंग से उसको समझाया। उन्होंने कहा, मैं मुख्य आपको 4 कारण बताना चाहता हूं जिसके कारण ज्यादातर बीमारियां इस दुनिया में फैल रही है। पहला कारण स्पिरिचुअल, जिसका 50% योगदान होता है किसी भी बीमारी का। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा यस, जब हम आध्यात्मिक नहीं होते हैं तो हम गलत रास्तों पे जाते हैं, गलत चीजों का सेवन करते हैं और गलत आदतों में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिसके कारण ज्यादातर बीमारियां हमारे अंदर पाई जाती हैं। मैंने कहा कि बहुत कुछ सही है। मैंने कहा और क्या कारण है? दूसरा कारण उन्होंने बताया कि हमारी साइकोलॉजी, कि ये हम करेंगे, ये हम नहीं करेंगे।
बीमार हो गए लेकिन फिर भी उसका समाधान नहीं खोजेंगे, उसको सहन करते चले जाएंगे और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं करेंगे। कई बार हमारी साइकोलॉजीज भी हमारे को परेशान कर देती है। मैंने उनसे पूछा कि सर तीसरा कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि 15% जो हमें बीमारियों के लिए क्षतिग्रस्त करता है वो हमारा सोशल है। सोशल मतलब जो हम जहां रहते हैं, जिन लोगों के इर्द गिर्द, उनकी सोच हमें बीमार बना देती है और उन्हीं की सोच हमारे अंदर ऊर्जा पैदा कर देती है कि हम किसी भी बीमारी से लड़के आगे जीत सकें। मैंने उनसे पूछा कि सर लास्ट क्या है और जो 10% अब बचा है उसका मुख्य कारण क्या है, तो उन्होंने कहा उसका कारण है आप जिस फिजिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं वो। कई बार हमारा वातावरण हमें बीमारियों से जोड़ देता है। जैसे कि आप किसी ऐसे जगह पर रहते हैं जहां पे गर्मी ज्यादा है या सर्दी ज्यादा है, या फिर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है, तो उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो आपको लग जाती हैं। तो यही 4 मुख्य कारण है। मैंने उनसे कहा कि लेकिन मैं तो यही समझता था सर कि फिजिकल एनवायरनमेंट के कारण ही हमें ज्यादातर बीमारियां हुआ करती हैं, लेकिन उनकी इन विश्लेषण ने मुझे बिल्कुल अचंभित कर दिया। और जब मैंने गहराई से इन बातों को सोचना और समझने की कोशिश की तो मुझे ये लगा कि ये बातें बहुत सही हैं। आप भी एक बार इन बातों को आंख बंद करके ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिएगा, आपको भी ऐसा ही महसूस होगा कि ये बातें वाकई में सही हैं। अंत में मैंने उनसे पूछ लिया कि सर जब आप इतना विश्लेषण कर चुके हैं तो मुझे ये भी बता दीजिए कि मैं कैसे स्वस्थ रह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप 3 बातों को फॉलो करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको उसका एक प्री रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना पड़ेगा। मैंने कहा कि क्या प्री रिक्वायरमेंट है सर? तो उन्होंने कहा कि आपको अपने दिमाग को सेट करना पड़ेगा कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 3 बातें आपको लाइफ में फॉलो करनी है। मैंने बोला सर बताइए। पहली बात उन्होंने कहा कि आपको हमेशा रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। मैंने कहा ठीक है सर। दूसरी बोला कि दूसरी बात ये कि आपको रेगुलरली आपको प्राणायाम करने हैं। मैंने कहा कि ओके। मैंने कहा कि सर तीसरी बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि तीसरी बात ये है कि आपको रोज मेडिटेट करना है और मन में आपको स्ट्रेंथ बनानी है कि पहले 2 काम को मैं रोज पूरा करूं, उसको एक हैबिट में, आदत में तब्दील करूं और किसी दिन भी मिस ना करूं। मैंने कहा कि सर सारे डॉक्टर्स और सारे दुनिया में यही तो बात बताई जाती है। तब उन्होंने कहा कि पहली 2 बात हर कोई बताता है और तीसरी बात को मेडिटेशंस में जब आपको बोलते हैं तो कहते हैं मेडिटेट कीजिए, अपने आप को खोजिए। मैंने आपसे क्या कहा? मेडिटेट कीजिए कि पहले के 2 काम आप अपनी जिंदगी में हैबिट के रूप में तब्दील कर सकें और किसी दिन भी विचलित ना हो। आपको रोज इस बात का मेडिटेशन करना है, क्योंकि अक्सर पाया गया है कि जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के लिए तो मोटिवेटेड रहता है, एक्सरसाइज करता है, प्राणायाम करता है, लेकिन उसके बाद वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। आज जिंदगी की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूं और वो ये है कि किसी की भी बात को सुन के आप जिंदगी में अपने कोई बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव तो तब आता है जब किसी की बात सुन के आप अपने आप को कुछ सुना देते हैं और वो इस मेडिटेशन के द्वारा सुनाया जा सकता है। तभी आपकी जिंदगी में एक बदलाव आना संभव है। अगर आपको मेरी ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि सर आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है, तो मैं फिर से आपसे कहूंगा, अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेजी प्रूफ कर रहे हैं। और लेजी प्रूफ करने का मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये वो रिसर्च जो मैंने जापान में पढ़ा था वो कहता है। तो चलिए दोस्तों, चॉइस आपका है। या तो मेरी बताई हुई बातों को आप अमल करके अपनी जिंदगी को हेल्दी, वेल्दी और एक लंबी यात्रा के लिए तैयार कर लीजिए, या फिर जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करते रहिए और इसी तरह की घिसी पिटी जिंदगी जीते रहिए। चॉइस आपका है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी है, इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूल जाइएगा। और आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूल जाइएगा, जिससे कि इस तरह की जीवन में आगे बढ़ने की बातें हम डायरेक्टली बिना किसी डिस्ट्रप्शन के आप तक पहुंचा सके। नमस्ते दोस्तों।